तो जो गूगल बॉर्ज ने जब डोनेट करा तो उसने बोला भाई मेरा नाम ना बॉर्ज नहीं रहेगा, नाम जो होगा वो होगा कुबरनेटिस। उसने यही कंडीशन रखा कि जो नाम होगा वो मेरा जो नाम एग्जिस्टिंग नाम है वो नहीं यूज होगा, आप अपना एक नया नाम डिसाइड कर लो। तो नाम क्या डिसाइड हुआ? कुबरनेटिस। नाम क्या डिसाइड हुआ दोस्तों? कुबरनेटिस। अब इसी को लोग K8S बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K8S बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? K8S। K8S क्यों? K और S के बीच में अगर काउंट करोगे तो 8 नंबर्स होते हैं, मतलब 8 लेटर्स हैं, तो इसलिए उसको K8S बोलते हैं। चलो, अब जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया लिनक्स पढ़ना, तो लिनक्स के कमांड हम लिनक्स के मशीन पे, कंप्यूटर पे चलाते थे। वहां से आगे बढ़ के हम लोगों ने एज्योर के ऊपर वर्चुअल मशीन पढ़ा, और उसी वर्चुअल मशीन के ऊपर हम लोग एक मिडलवेयर डाल के अपना एप्लीकेशन चला रहे थे। डॉकर में हमने सेम काम कंटेनर के लिए किया। अब कुबरनेटिस में ये सेम चीज पॉड कहलाता है। तो अब कुबरनेटिस में कोई ना कंटेनर कंटेनर नहीं बोलेगा। बात समझ में आया? क्या बोलेंगे? पॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉड बोलेंगे। जब हम लोगों ने इसका आर्किटेक्चर समझा कि कुबरनेटिस जो काम करता है, जैसे मैंने आर्किटेक्चर बता दिया था, आनंद सर ने आप लोगों को एकदम फील दिलवाया होगा, या दिलवाने की कोशिश कर रहे होंगे, वहां तक पहुंच रहे होंगे। एक एक जो ये कंपोनेंट है इसको इंस्टॉल करके कैसे सेटअप करते हैं और कैसे कंप्लीट क्लस्टर बनाते हैं। तो जो हमारा आर्किटेक्चर है ना, उसमें ये 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। 7 इंपॉर्टेंट क्या, यही 7 कंपोनेंट होते हैं। क्यूब एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ईटीसीडी, डेटाबेस, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, कंटेनर, रन टाइम। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलो, क्या क्या बोला मैंने? क्यूब एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ईटीसीडी, डेटाबेस, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, कंटेनर, रन टाइम, डॉकर। सब बोलो एक बार, अनम्यूट करके बोलो सब। क्या बोला मैंने? क्यूब एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ईटीसी डेटाबेस, क्यूबलेट, रन टाइम, कंटेनर, रन टाइम, डॉकर। अब ये सातों कंपोनेंट नींद में भी याद रहेगा ना सबको? हाँ, आई गेस याद होगा। अभी इंटरव्यूअर ने पूछा कि कैन यू एक्सप्लेन द कुबरनेटिस आर्किटेक्चर, फिर क्या करना है? पकड़ के उसको ये एकदम निचोड़ एकदम समझा देना है, एकदम पागल ही हो जाए वो भी। ये इस साला है तो मेरे को भी नहीं पता था रे भाई, ये ऐसे ऐसे चलता है, इतना डिटेल में तो मेरे को भी नहीं पता था, है ना? तो कैसे चलता है ये? सबसे पहले क्यूब सीटीएल जो हमारा एक सीएलआई टूल है कुबरनेटिस का, जैसे डॉकर का सीएलआई टूल डॉकर होता है, टेराफॉर्म का टेराफॉर्म होता है, गिट का गिट होता है, वैसे ही कुबरनेटिस का कुबरनेटिस ना होके क्यूब सीटीएल है। इस क्यूब सीटीएल से मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे एक पॉड बना के दे दो NGINX का। जैसे ही मैंने ये इंस्ट्रक्शन इसको दिया, ये भाग के गया क्यूब एपीआई सर्वर के पास और उससे बोला कि ये रिक्वेस्ट आया है यूजर से, आप ये पॉड बना लो। वो जाएगा शेड्यूलर के पास, शेड्यूलर जाएगा नोड के पास। तो ये जो ऊपर के 4 कंपोनेंट होते हैं इनको कंट्रोल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोग? कंट्रोल प्लेन बोलते हैं। और ये जो नीचे के 3 कंपोनेंट है, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर, रन टाइम, डॉकर, इसे नोड कहते हैं। तो ये 2 प्रोसेस जो हुआ, ये हुआ कहाँ? हमारे कंट्रोल प्लेन में। यहाँ से वो गया नोड के ऊपर, पॉड बनाया, पॉड बनाने के बाद वापस से आया तो उसको स्टोर कर दिया गया ETCD के पास, और कंट्रोलर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि आप इस पॉड को मरने मत देना। अब जैसे विष्णु, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी समझा था, ये कुबरनेटिस मैनेज्ड सर्विसेज क्या क्या हैं ये लोग? एक तो हमारे को एज्योर प्रोवाइड करता है, AKS तो हमारे पास बना हुआ है, एक क्लस्टर बना होगा।
ठीक है, जैसे हमारे पास एज्योर का एक प्रोडक्ट है AKS, वैसे ही और ये भी क्लस्टर नहीं है, वन क्लस्टर दिखाते हैं। अरे तो ये मैंने ही बनाया था उस दिन आप लोगों के सामने। देखो क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के साथ साथ हमको क्या करना होगा, अच्छा मैं क्लास लेके अगर भूल भी गया ना इसको स्टॉप करना, तो कोई ध्यान से इसे स्टॉप कर देना, ठीक है। ये ऐसे ना खून चूसने वाली बीमारी है, जैसे खून चूसने वाली बीमारी होती है एक, वैसे ही है। इतना पैसा चूसता है तो पूरा $200 जो फ्री में मिला हुआ है तो ख़त्म कर देगा ये, ठीक है। आस्था बोल रही है सर कौन करेगा, मेरा है मैं ही करूँगी। ये क्या है, क्लस्टर को कनेक्ट करने का एक तरीका है। क्या है ये, क्लस्टर को कनेक्ट करने का तरीका है। पहले सब्सक्रिप्शन सेट कर दो और AZAKS गेट क्रेडेंशियल्स ला के, मतलब रिसोर्स ग्रुप का नाम और ये तब तक स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे ही AWS और गूगल भी इसी तरीके से हमको ऑप्शन देते हैं जहाँ पे हमारा क्लस्टर बन सकता है और ऑन कुबरनेटिस एप्लीकेशन मतलब माइक्रो सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी ऑथेंटिकेशन देख भी लिया हमने। जैसे ही किया आपको एक .cube नाम का एक फोल्डर बनता है जिसके अंदर कॉन्फ़िग फाइल होती है, और उस कॉन्फ़िग फाइल में नीचे अगर आप लोग जाके देखे होंगे तो टोकन बनता है। क्या बनता है, टोकन बनता है। सबने देख लिया है, सबने फील कर लिया है ये सब चीज़। ये देखो .config नहीं, .cube के अंदर। अब इसको क्या है ना, जितना बार हम लोग कनेक्ट करते हैं ना उतनी बार ये टोकन बनते जाता है। देख रहे हो, तो लास्ट टाइम किया था तो ये वाला टोकन था, देखो यूज़र ये है। अब ये कोई और क्लस्टर कनेक्टेड था, अभी देखो आज जो क्लस्टर कनेक्ट किया है उसका नाम ये, समझ में आ रहा, दिख रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। तो जिस जिस क्लस्टर से आप कनेक्ट करोगे ना उसका अपना टोकन यहाँ पे स्टोर करते जाता है। जिस जिस क्लस्टर से कनेक्ट करेंगे उसका अपना टोकन इधर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। ये हमारे काम का चीज़ है। चलो यही से हमारा ऑथेंटिकेशन है। चलो जी, चलो बढ़िया। हमने क्लस्टर अपग्रेड का भी बात कर लिया था, किस तरीके से हम अपग्रेड करेंगे, क्या तरीका है ना, सब पढ़ भी लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ये वही महाग्रंथ महाकाव्य है जिसको पढ़ के अगर आप लोगों ने इसका सर्टिफिकेशन कर लिया ना, मार्केट में आपके बराबरी पे इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल से काम करने वाले लोग भी नहीं दिखेंगे। ये इतना काम का चीज़ है। बात समझ में आया सबको, बात समझ में आया सबको। तो यहाँ से क्लस्टर सेटअप कर सकते हैं, बट ये सब आनंद सर आप लोगों को करवा रहे हैं। हम लोग चलते हैं, कुबरनेटिस को पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला ही अगर आपको टॉप पे दिख रहा हो तो लिखा होगा वाई कुबरनेटिस। ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं क्यों ज़रूरत है कुबरनेटिस।
अब बात आता है ना इसका वर्कलोड। क्या होता है ये वर्कलोड दोस्तों? क्या होता है वर्कलोड? तो जो मेरा एप्लीकेशन चलता है वही होता है मेरा वर्कलोड। जो मेरा एप्लीकेशन चलता है ना उसे ही हम वर्कलोड कहते हैं। ठीक है, तो वर्कलोड किसे कहते हैं? जैसे हमारे वर्चुअल मशीन के ऊपर जो एप्लीकेशन चलता है, जैसे हमारे कंटेनर के ऊपर हमने चलाया, तो वैसे ही जो पॉड के ऊपर मेरा एप्लीकेशन चलता है ना उसे हम वर्कलोड कहते हैं। और जो पॉड होता है ना वो स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट होता है। क्या होता है पॉड? स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट। और ये वर्कलोड कहाँ चलता है? वर्कलोड हमारा पॉड के ऊपर चलता है। ये तीनों चीज जो मैंने अलग अलग बताया सबको क्लियर है? वर्कलोड मतलब क्या? जो मेरा एप्लीकेशन है, मेरा एप्लीकेशन कहाँ चल रहा है? पॉड के ऊपर चल रहा है। पॉड क्या है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट है। मतलब जैसे वीएम होता था वैसे ही पॉड है, वैसे ही कंटेनर होता है। ठीक है, जैसे कंटेनर के अंदर एक प्रोसेस चलता है वैसे ही पॉड के अंदर भी प्रोसेस चलता है। बात समझ में आया सबको? तो कंटेनर के ऊपर एक लेयर चढ़ गया, एक और उन सब परेशानियों को दूर करने वाला एक सॉल्यूशन चढ़ गया जिसे हम पॉड कहते हैं। बात समझ में आया? जो हमारा कंटेनर था उस कंटेनर के ऊपर एक ऐसा सॉल्यूशन का लेयर चढ़ गया जो कंटेनर के साथ प्रॉब्लम थे, उन सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन का लेयर चढ़ गया, उसे ही हम पॉड कहते हैं। अंडरस्टैंड पॉड, द स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल compute object in Kubernetes and the higher level abstractions that help you to run them. A workload is an application running on Kubernetes. Whether your workload is a single component or a several that works together on Kubernetes, you run it inside a set of pods. In Kubernetes, a pod represent a set of, ये पढ़ने वाला बात क्या बोला? A pod represent a set of one or more running container on your cluster. क्या है पॉड भाई? क्या है पॉड? ये पॉड क्या है? क्या बोला? क्या है पॉड? A pod represents a set of one or more running container or your cluster. बात समझ में आया दोस्तों सबको? मतलब सर आप ये कह रहे हो ये जो पॉड है इसके अंदर एक से ज्यादा कंटेनर होता है? मतलब एक से ज्यादा कंटेनर मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस। हाँ, सोचो सोचो सोचो, मेरे साथ सोचो। अगर एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर मतलब मल्टीपल प्रोसेस। अब ये जो मल्टीपल प्रोसेस चल रहा है कंटेनर के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये पॉड जो हुआ ये कंटेनर से स्ट्रांग हुआ कि नहीं? तो अगर हम लोग रैंकिंग सेट करें तो पहले वीएम फिर पॉड फिर कंटेनर, ऐसा हो जाएगा? हाँ, पहले वीएम फिर पॉड फिर कंटेनर। कि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर हो सकता है, वन और मोर कंटेनर। बहुत बढ़िया जी। और क्या है? और क्या है? और क्या है? पॉड को बोला गया कि ये एकदम स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल कंप्यूट ऑब्जेक्ट इन कुबरनेटिस। ये भी रखने वाला चीज है। बोलो हेलो। ऐसा मैंने किया तो किसी को दिक्कत नहीं? आपसे इंटरव्यू में ये सब भी पूछ सकता है भाई। जब बहुत बेसिक पे जाता है ना इंटरव्यूअर तो ये सब चीजें ना वो उधेड़ देता है। तो अपने को एकदम सब समझ के लेके चलना है। चलो
A pod represents a set of one or more running containers on your cluster. यहीं पे आपसे इंटरव्यूअर एक सवाल पूछेगा कि जब पॉड बनता है, सबसे स्टार्टिंग में जब पॉड बनता है तो उसके अंदर कितने कंटेनर होते हैं? लिख लो जवाब, सवाल लिखो। क्या सवाल बोला कि जब पॉड बनता है स्टार्टिंग में तो उसके अंदर कितने कंटेनर बनते हैं? When the first time pod has been created, how many containers are running in pod? ऐसा सवाल इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। अभी जवाब पढ़ाते पढ़ाते आपको मिल जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया दोस्तों? समझ में आया दोस्तों? चलो बढ़िया। आगे क्या है? Kubernetes pods have a defined life cycle. The space describes the life cycle of pod. क्या होता है लाइफ साइकिल किसी का? लाइफ साइकिल क्या होता है किसी का? एक आदमी जिंदा होता है, मतलब पैदा होता है, बड़ा होता है, अलग अलग तरीके से प्रोसेस अपने ज़िंदगी में लेके आता है, और फिर वो जो भी है एक दिन उसका एंड होता है। कोई तो ऐसा है नहीं कि एकदम यहीं रहने वाला हो। तो कहीं ना कहीं सबके लाइफ का जैसे फेज होता है, वैसे ही पॉड के भी लाइफ का, मतलब पॉड का भी एक लाइफ साइकिल होता है। पॉड के लाइफ साइकिल कितने होते हैं? 5 लाइफ साइकिल होता है पॉड का। 5 टाइप का लाइफ साइकिल होता है पॉड का। क्या क्या? पेंडिंग, रनिंग, सक्सीडेड, फेल्ड, अननोन। बोलो बोलो बोलो, मेरे साथ बोलो, सब लोग एक साथ मेरे साथ सब बोलो। क्या क्या बोला मैंने? क्या क्या बोला भाई? अनम्यूट करके बताने में क्या तकलीफ है? पेंडिंग, रनिंग, succeeded, failure unknown. unknown. बहुत बढ़िया। लाइफ साइकिल ऑफ पॉड भी बहुत पूछा जाता है यार। ये सब एक एक चीज जो बता रहा हूँ ना, ये सब भाई कुबरनेटिस का कॉन्सेप्ट अपना ना। अच्छा सच, आप ही लोग मैसेज करके बताओगे कि सर सच में कुबरनेटिस पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। मजा इसीलिए आएगा ना क्योंकि आप लोग ना इतना परिपक्व हो चुके हो ना कि कंटेनर भी अच्छा से पढ़ चुके हो, वर्चुअलाइजेशन भी पढ़ चुके हो। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। तो ऐसे ही फोकस बना के रखोगे तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा। लाइफ साइकिल ऑफ पॉड क्या है? सबसे पहला पेंडिंग है। दूसरा क्या है? दोस्तों? Running. रनिंग। तीसरा क्या था? सक्सीडेड। Succeeded. Failure unknown. फिर चौथा क्या है? अननोन। ये ना यार, सक्सीडेड, Succeeded, running. Succeeded, failure and unknown. हाँ, सक्सीडेड, फेल्ड, अननोन। अननोन और फिर फेल्ड, यही। अच्छा, जब पॉड बनेगा तो सबसे पहला स्टेज क्या होगा? सबसे पहला लाइफ साइकिल क्या होगा? Pending. पेंडिंग। भाई कोई भी चीज जब बनेगा, द पॉड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कुबरनेटिस क्लस्टर बट वन और मोर ऑफ द कंटेनर हैज नॉट बीन सेट अप and made ready to run. This includes time a pod spent waiting to be scheduled as well as the time spent downloading container images over the network. तो इस टाइम में क्या है, जैसे आपने kubectl के थ्रू आपने एक पॉड बनाने का रिक्वेस्ट भेज दिया। जब तक रिक्वेस्ट भेजा तो वो पीछे से क्या करेगा? इमेज डाउनलोड करके ले आएगा, नेटवर्क सेटअप करेगा। भाई चला के जब तक दे नहीं रहा आपको तो कहीं ना कहीं वो पॉड एक पेंडिंग स्टेज में है ना। अब रनिंग क्या हुआ? द पॉड हैज बीन बॉर्न टू अ नोड। रनिंग सबको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। सक्सीडेड, ऑल कंटेनर्स इन द पॉड हैव टर्मिनेटेड इन सक्सेस एंड विल नॉट बी रीस्टार्टेड। ठीक है। फेल्ड क्या हुआ? ऑल कंटेनर्स इन द पॉड हैव टर्मिनेटेड एंड एट लीस्ट वन कंटेनर हैज टर्मिनेटेड इन फेलियर। सब समझ में आ जाएगा। ये सब स्टेजेस आप याद रखो, कब कैसे क्या वो देखेंगे अभी।
क्या है लाइफ साइकिल पॉड का? पेंडिंग, रनिंग, सक्सीडेड, फेल्ड, अननोन। इसी सीक्वेंस में बोलना है भाई, और इसी सीक्वेंस में याद रखना है। क्या क्या बोला मैंने? पेंडिंग, रनिंग, सक्सीडेड, फेल्ड, अननोन। पेंडिंग, रनिंग, सक्सीडेड, फेल्ड, अननोन। बोलो मेरे साथ एक बार सब लोग, क्या बोला मैंने? पेंडिंग, रनिंग, सक्सीडेड, फेल्ड, failed, unknown. चलो बढ़िया। अब ऐसे जब मैं बुलवाता हूँ ना तो मेरे को बचपन का एक बहुत इंसिडेंट, बहुत बढ़िया इंसिडेंट याद आता है। तो बहुत बचपन में तो मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया था, तो वैसे ही मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, वहीं पे दादाजी ले जाके छोड़ दिए। वहाँ जो टीचर थी वो हमारी, मतलब हमारे रिलेशन में आती थी। तो वहाँ पे शायद आप लोगों ने कहीं रील रूल भी देखा होगा। जैसे प्राइमरी स्कूल में या जो गवर्नमेंट वाले स्कूल, अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, तो छुट्टी होने से पहले 1 घंटा पहले सबको बैठा दिया जाता था और एक आदमी को सामने खड़ा कर दिया जाता था, और वो टेबल हो गया या इस तरीके की चीज़ों को रिपीट करवाता था। ऐसे बोलता 2 1 दो, तो सब लोग बोलते थे 2 1 2। फिर वो बोलता था 2 2 4, तो फिर सब बोलते थे 2 2 4। फिर वो बोलता 2 3 6, तो फिर सब बोलते थे 2 3 6। 1 घंटा ये प्रोसेस डेली चलता था, ठीक है। मेरे को इसका मतलब बहुत बढ़िया ये लॉजिक है। कई बार जब आप रिपीट करते हो या फिर आप जब बोल बोल के किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहता है। अब वो बात अलग था कि वहाँ रटना हो रहा था लेकिन यहाँ हम समझ के पढ़े नहीं। देखो ये वाला रील, 2 1 2 रोते हुए जो बोलता है, कहीं तो मैंने देखा था, रोते हुए बोलता है 2 1 2, 2 2 4। तो फिर ऐसे ही आप लोगों से मैं करवाता हूँ, पेंडिंग, रनिंग, सक्सीडेड, फेल्ड, अननोन। चलो आ जाओ, आ जाओ सब लोग, दोबारा से फोकस एकदम लेके आओ अपना। चलो बढ़िया। Kubernetes pod have a defined life cycle. For example, once a pod is running in your cluster, then a critical fault on the node where the pod is running means that all the pods on the node fail. देखो, आप जिस गाड़ी में चल रहे हो वो गाड़ी ही खराब हो जाए तो फेल्ड स्टेज में आ गया कि नहीं आ? मतलब जिस नोड के ऊपर वाला पॉड चल रहा है वो नोड ही गड़बड़ हो गया, तो फिर सारे के सारे पॉड फेलियर स्टेज में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? सोच के देखो, लॉजिकल बात है एकदम। Kubernetes treats that level of failure as final. You would need to create a new pod to recover even if the node later becomes healthy. एक बार अगर नोड खराब हुआ तो फिर आपको सारा पॉड नया बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। However, to make life considerably easy, you don't need to manage each pod directly. Instead, you can use workload resource that manage the set of pods. बात करेंगे इसके बारे में। Kubernetes provides several built-in workload resources. जैसे इसने बोला ना कि आपको दोबारा पॉड बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा भाई। मेरे पास कौन है? मेरे पास built-in workload resources हैं, जिसका नाम है डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट, स्टेटफुल सेट, डेमॉन सेट। आप लोगों से इंटरव्यू में ये स्टेटफुल सेट और डेमॉन सेट के बारे में बहुत पूछा जाएगा। ये डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट के बारे में बहुत पूछा जाएगा। नोट करते चलो, जो जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ ना, नोट करते चलो। डेमॉन सेट और स्टेटफुल सेट के बारे में बहुत पूछा जाता है। डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट के बारे में बहुत पूछा जाता है। समझ आया सबको? समझ आया? तो पॉड के बारे में सबकी अंडरस्टैंडिंग हो गई एकदम अच्छे से, पॉड क्या है। अब वो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो शायद यहाँ पे आप लोगों को आसानी से ढूंढने में ना मिले। इसीलिए पॉड का सर्टिफिकेशन बहुत टफ होता है। ये कई चीज़ें ना ऐसे ये पेज पेज में जाके ढूंढना पड़ता है, ये वो समझना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलो सर एक बात बताओ, आपने बोला कि पॉड के अंदर तो कंटेनर ही है। जी हाँ, तो जब कंटेनर मर जाता है तो उसको कोई मैनेज नहीं कर पाता, तो यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसे मैनेज होगा वो? फिर तो बात वहीं पे आके रुक जाता है जहाँ पे आज से 1.5 महीना पहले आपने, या 1 महीना पहले, लगभग 1.5 महीना पहले जब आपने डॉकर स्टार्ट करवाया था। जी हाँ, बट उस कंटेनर से ना इस पॉड में ना थोड़ा सा कुछ अलग होता है। अब वो क्या अलग होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को।
ये पॉड है। क्या है ये? एक पॉड। मैंने क्या बोला? एक पॉड। मैंने क्या बोला? मतलब डॉक्यूमेंट ने बोला कि एक पॉड के अंदर ना मल्टीपल कंटेनर चल सकता है। भाई पॉड ने यही बोला ना कि एक जो पॉड है उसके अंदर ऐसा मल्टीपल कंटेनर चल सकता है, यही बोला। मल्टीपल मतलब 2 रखूं, 3 रखूं, 10 रखूं, रख सकता हूं, रख सकता हूं। लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उससे पहले ही मैं एक जवाब दे देता हूं। बिल्कुल भी ऐसा इंडस्ट्री में नहीं यूज़ होता है। एक पॉड के अंदर हम एक ही कंटेनर चलाते हैं, मल्टीपल कंटेनर नहीं चलाते हैं। क्या ये मेरा जवाब क्लियर है सबको? ये पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि एक पॉड के अंदर एक कंटेनर चलता है। एक पॉड के अंदर कितना कंटेनर चलता है? एक कंटेनर चलता है, और हर एक पॉड के ऊपर सिंगल कंटेनर ही मैनेज करते हैं, मल्टीपल कंटेनर नहीं बनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? एकदम क्लियर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब जैसा कि मैंने बोला, डॉक्यूमेंट ने बोला कि भाई एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर हो सकता है, तो मैंने भी वही चीज आप लोगों को बताया कि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर हो सकता है। अब फिर आप बोल रहे हो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर चलाएंगे, लेकिन जब एक पॉड बनता है ना तो एक कंटेनर ही हमको दिखता है, लेकिन जब पॉड क्रिएशन होता है ना तो उसी के साथ साथ उसके अंदर एक और कंटेनर बनता है जो हमको दिखता नहीं है, जिसको बोलते हैं पॉज कंटेनर। क्या बोलते हैं? PAUSE, पॉज कंटेनर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉज कंटेनर। पॉज कंटेनर। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो कुबरनेटिस है, ये मतलब कुबरनेटिस का जो पॉड है या कुबरनेटिस है, ये डिफरेंट क्यों है डॉकर के कंटेनर से। देखो, हमारा जब डॉकर का कंटेनर बनता था तो एक ही कंटेनर बनाते थे। पॉड ने ना दिमाग लगाया थोड़ा, बोला कि यार देखो, मैं ग्रुप ऑफ पॉड बनाऊं तो कोई समस्या तो नहीं है। तो हुआ कि नहीं, समस्या तो नहीं है। इसलिए अगर ये पॉड जो है ये लोगों को बस दिखे, इसके साथ एक और पॉड मैं बनाऊं और वो लोगों को दिखे ही ना, उस पॉड के अंदर मैं क्या करूं ना, इसका जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें स्टोर करवा दूं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी कंटेनर्स बाय डिफॉल्ट हैज बीन क्रिएटेड व्हाइल क्रिएशन ऑफ द पॉड। तो आपको आंसर क्या देना है? 2 कंटेनर बनते हैं, एक जिसका नाम होता है पॉज कंटेनर और दूसरा जो हमने बनाया है। उस पॉज कंटेनर के अंदर में जो हमारा वाला कंटेनर जो हमने बनाया हुआ है उसका एक एक डिटेल स्टोर होता है, जैसे नेम स्पेस, नाम, कितना मेमोरी, कितना CPU, क्या कैसे, सब कुछ कहाँ स्टोर होता है? पॉज कंटेनर के अंदर। अब ये पॉज कंटेनर का ही इंफॉर्मेशन कहाँ होता है? ETCD के पास। हमने जो बनाया है हम उसे बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट बन रहा है, किसी के बनने की वजह से बन रहा है, हम उसे कैसे बना और बिगाड़ सकते हैं? बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? कैसे कंट्रोलर पॉड के डिलीट होने पे तुरंत से रिक्रिएट करता है? तो पॉज कंटेनर की वजह से। कैसे पॉड किसी भी कारणवश अगर डिलीट हो जाता है, मर जाता है, बंद हो जाता है, तो तुरंत वो स्टार्ट हो जाता है, कंट्रोलर तुरंत उसको स्टार्ट कर देता है ETCD से डिटेल लेके। तो वो डिटेल किसके पास होता है? पॉज कंटेनर के बाद। तो एक पॉड जब बनता है तो उसके अंदर 2 कंटेनर बाय डिफॉल्ट बनते हैं। एक कंटेनर का नाम है पॉज कंटेनर और दूसरा वो कंटेनर होता है जो हमने बनाया हुआ है। बोलो, यहां तक सबको क्लैरिटी है? जो मैंने बताया एकदम क्लैरिटी है? 100%, 100%। ये पॉज कंटेनर जितने भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स हैं, उस कंटेनर का वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। बट अभी आपने बोला कि मल्टीपल कंटेनर बन सकते हैं, मतलब एक ही पॉड के अंदर मैं NGINX भी चला सकता हूं और एक ही पॉड के अंदर मैं
फायरफॉक्स भी चला सकता हूँ भाई। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सब लोग? मैं चाहूं तो एक ही पॉड के अंदर NGINX भी चला दूं और एक ही पॉड के अंदर मैं फायरफॉक्स भी चला दूं। बट फिर आपने बोला कि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हाँ नहीं है, ये करेंगे नहीं हम लोग। लेकिन जब इंजीनियर का मतलब ही क्या, जब तक खोल बंद ना करे सब, है ना? सब जानना जरूरी है, करना ना करना हमारे हाथ में। बोलो सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अरे हो ना दोस्तों मेरे साथ ही। हेलो हेलो। थोड़ा ना मेरे को विटामिन की कमी लग रही है। आप लोग एनर्जी नहीं देते हो ना, तो ऐसे विटामिन कम लगने लगता है मेरे को। ठीक है, तो एनर्जी दे दिया करो सामने से ऐसे। भूल मत जाया करो कि मैं भी सामने पढ़ा रहा हूँ। इतना एकदम लीन हो जाते हो पढ़ने में कि भूल जाते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ऐसे लगता है सत्संग चल रहा है। चलो, अरे ये क्या आप एरो एरो क्यों बना रहे हो? मैं नहीं बना रहा, ये ड्रॉ डॉट आयो बना दिया। सब लोग ड्रॉ डॉट आयो का प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? तो पढ़ाओगे नहीं तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? जो कर रहे हो कर रहे हैं भाई। ड्रॉ डॉट आयो पे हाथ सेट हो गया ना, मजा ही मजा। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर ये सब हमारे कंप्यूटर में बन रहा है और मल्टीपल कंटेनर बन रहे हैं। तो इनको मेमोरी और स्टोरेज और नेटवर्क ये सब किस तरीके से कैसे मिलता है और क्या इसका लॉजिक है? तो जो हमारा पॉड होता है ना, उसके अंदर जो कंटेनर्स होते हैं ना, ये कंटेनर्स ना शेयर्ड नेटवर्क और शेयर्ड स्टोरेज के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं दोस्तों? क्या बोला मैंने अभी? अभी क्या बोला मैंने आप लोगों से कि ये जो पॉड के अंदर कंटेनर्स बनते हैं ना, ये कंटेनर शेयर्ड नेटवर्क और शेयर्ड स्टोरेज के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। शेयर्ड नेटवर्क एंड शेयर्ड स्टोरेज। तो मतलब सर आप ये कह रहे हो कि जो ये मल्टीपल पॉड है, सॉरी मल्टीपल कंटेनर्स हैं, ये सब एक दूसरे का नेटवर्क और स्टोरेज यूज़ करते हैं? बिल्कुल यूज़ करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, बात समझ में आया कि नहीं? मतलब ये कह रहे हो आपकी स्टोरेज के लिए, मैं बोलूँ मान के चलो कोई एक पाथ है हमारे कंप्यूटर के अंदर, पाथ है। जैसे हमारे कंटेनर का पाथ होता था यूजर शेयर NGINX HTML, और वही सर्वर का VM के ऊपर पाथ होता था var/www/html। तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैं कोई स्टोरेज एक कंटेनर से अटैच कर दूं तो वही स्टोरेज बाकी दूसरे कंटेनर से भी जुड़ा रहेगा और दूसरा कंटेनर भी उसी जगह अपना डेटा भेजेगा। तो याद करो जब हम लोग डॉकर वॉल्यूम पढ़ रहे थे, तो क्या उसमें यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने दिखाया था कि नहीं दिखाया था? बोलो बोलो बोलो। जब डॉकर वॉल्यूम हम लोग पढ़ रहे थे कल, हाँ हेलो, जब डॉकर वॉल्यूम पढ़ रहे थे हम लोग, तो एक ही फोल्डर को हमने दो दो कंटेनर से अटैच किया था कि नहीं किया था? माउंट किया था ना, दो दो कंटेनर को एक ही फोल्डर से माउंट किया था ना, और वो सब आप लोग देख रहे थे एक ही नेटवर्क के अंदर में थे ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। और पॉड के अंदर ये जो मल्टीपल कंटेनर होते हैं, ये सब शेयर्ड नेटवर्क और शेयर्ड स्टोरेज के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। किसी को कोई दुख तकलीफ, यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या? हाँ, तो अगर आप कह रहे हो कि शेयर्ड नेटवर्क यूज करते हैं, मतलब एक पॉड के अंदर जो कंटेनर से ही आपस में बात कर सकते हैं, क्या होगा जवाब? हाँ या ना? अगर ये शेयर्ड नेटवर्क पे हैं तो एक पॉड के अंदर जो मल्टीपल कंटेनर्स हैं वो आपस में बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सर ये तो गलत बात है ना। अगर दो आपस में VM बात कर रहे हैं और हम रोक नहीं पा रहे हैं, अपने हिसाब से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत है।
बोलो। तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट करके भी देखेंगे कि कैसे दो पॉड आपस में बात ना कर सके या दो कंटेनर आपस में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक भी करेंगे। दो कंटेनर्स अगर आपस में बात कर रहे हैं एक पॉड के अंदर, दैट मीन्स आपने जो शेयर्ड नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट बताया है वो प्रूफ होता है। बोलो हाँ या ना, सब लोग बोलो हाँ या ना। तो सब लोग लिख लो, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर को लोकल होस्ट से एक्सेस कर पाएगा या करता है। एक कंटेनर दूसरे कंटेनर को लोकल होस्ट से एक्सेस कर पाता है। और शेयर्ड स्टोरेज की जब बात होती है तो क्या क्या है, एक कॉमन फाइल है। क्या है, एक कॉमन फोल्डर, कॉमन फाइल है जो सबसे अटैच्ड है। बोलो यहां तक सबको अच्छे से समझ में आया? सबको अच्छे से समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब क्या करें, पॉड बना के देखा जाए चल के? हाँ बोलो बोलो सब लोग, पॉड बना के देखा जाए? क्या तरीका है हमारी? अगर मेरे को कोई नया CLI टूल पढ़ना है तो क्या तरीका है? सर डॉक्यूमेंट रीड करेंगे। डॉक्यूमेंट तो रीड कर लिया, CLI टूल से मेरे को कोई डॉक्यूमेंट कमांड्स ढूंढना है तो क्या तरीका है? अगर कोई CLI टूल है जैसे डॉकर हो गया, गिट हो गया या जो भी हो गया, अगर मेरे को उससे पढ़ना है, उसे और जानना है उसके बारे में कि कितने कमांड्स होते हैं, क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है माही? यस सर। क्या प्रोसेस है? और कमांड्स ढूंढना है मेरे को, पता लगाना है कि और कौन कौन से कमांड है इसके अंदर। तो हाइफन हाइफन हेल्प लगा देना। बहुत बढ़िया लड़की, क्या बात, क्या बात। ऐसे ही जहाँ 10-12 क्लास में तुमको पकड़े ना, तुम्हारा कंठ भी खुल जाएगा एकदम, फिर तोता की तरह बोलोगी तो, ठीक है? चलो, तो मैं क्या लिखूं? kubectl हाइफन हाइफन हेल्प लिखूं या kubernetes हाइफन हाइफन हेल्प? माही क्या लिखूं? क्यूब। क्या क्यूब? सर क्यूब हाइफन हाइफन हेल्प। kubectl ना? हाँ। आइस क्यूब मत बोल दो सुबह सुबह, नहीं तो लोगों का अपना दिक्कत हो जाएगा। kubectl हाइफन हाइफन हेल्प। kubectl हाइफन हाइफन हेल्प जैसे चलाया मैंने वैसे ही आप लोगों के सामने बेसिक से लेके एकदम जितना कमांड होता है एडवांस एडवांस सब आप लोगों के से आंखों के सामने आ गया। आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? क्रिएट, एक्सपोज, रन, सेट, एक्सप्लेन, गेट, एडिट, डिटेल, लेवल सेलेक्टर, रोल आउट, स्केल, ऑटो स्केल, सर्टिफिकेट, क्लस्टर इन्फो, टॉप, कॉर्डन, अनकॉर्डन, ड्रेन, टेंट, डिस्क्राइब, लॉग्स, अटैच, एग्जेक्ट, पोर्ट फॉरवर्ड, प्रॉक्सी, CP, ऑथेंटिकेशन, डिबग, इवेंट्स, डिफ, अप्लाई, पैच, रिप्लेस, वेट, कस्टमाइज, लेबल, एनोटेट, कंप्लीशन, API रिसोर्स, API वर्जन, कॉन्फ़िग, प्लगइन वर्जन, इतने सारे कमांड्स हैं। हमको क्या करना है? हमको एक पॉड बनाना है और उस पॉड के अंदर एक इमेज होना चाहिए। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? हमारा रिक्वायरमेंट है एक पॉड बनाना है और उसके अंदर एक इमेज होना चाहिए। तो जैसे कुबरनेटिस से हम जैसे डॉकर पढ़ रहे थे, हम लोग एक कंटेनर बनाने के लिए जब गए थे तो हमने क्या कमांड चलाया था? डॉकर रन, डॉकर रन, और फिर हमने हाइफन हाइफन हेल्प चलाया, बाकी काम को जरूरत वाला चीज मिल गया। कंटेनर बनाते समय डॉकर से उसने क्या बोला कि मैं तब तक नहीं बनूंगा जब तक मुझे तुम एक इमेज नहीं दे देते हो। तो पॉड के अंदर भी क्या चल रहा है? जल्दी अनम्यूट करके बोलो, पॉड के अंदर क्या चल रहा है? कंटेनर। तो जब पॉड के अंदर चल कंटेनर ही रहा है तो बिना इमेज के कुछ होगा क्या? मतलब इमेज देना पड़ेगा उसको। यहां पे ढूंढते ढूंढते तीसरे नंबर पे ये कमांड मिला जहां लिखा हुआ है रन अ पर्टिकुलर इमेज ऑन द क्लस्टर, रन अ पर्टिकुलर इमेज ऑन द क्लस्टर। तो kubectl रन हाइफन हाइफन हेल्प चलाऊं क्या माही?
CTL रन हाइफन हाइफन हेल्प। जैसे ही मैंने kubectl रन हाइफन हाइफन हेल्प चलाया, मेरे सामने इतना एग्जाम्पल आ गया, इतना एग्जाम्पल आ गया, इतना एग्जाम्पल आ गया, तो मैं क्या बताऊं कितना एग्जाम्पल आ गया। मतलब कोई इससे ज्यादा आसान क्या बना सकता है टूल यार? हाँ, मानते हो नहीं मानते? देख के ये चीज फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार कोई इससे ज्यादा आसान क्या टूल बना सकता है? सब कुछ हमारे आंखों के सामने, इतना ढेर सारा एग्जाम्पल आके रख दिया इसने कि बनाते रहो भैया, बनाते रहो, कोई परेशानी नहीं आने वाला है आपको। आप सबको पता है यूजेस हम लोग कॉपी करके लेके आते हैं, अपना काम करते, लेकिन यार यहाँ तो एग्जाम्पल टॉप पे इतना दे दिया कि यूजेस का जरूरत ही नहीं पड़ा। स्टार्ट NGI इन एक्सपोर्ट, स्टार्ट NGI इन एक्सपोर्ट बोल रहा है। देखो इसको भी पता है भाई कि सबसे पहले हम लोग NGI-NX पढ़ेंगे। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? देख रहे हो इसको? इसको भी पता है यार हम लोग NGI-NX सबसे पहले पढ़ेंगे। अकाउंट ड्रॉप हो गया है एक सज्जन। अरे हिमांशु यादव, अच्छा भूल से आ गया होगा गलती से। kubectl रन NGI-NX हाइफन हाइफन इमेज इज इक्वल टू NGI-NX। वहां पे हम लोग केवल इमेज का नाम लिख देते थे लास्ट में, लेकिन यहाँ हमको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा that NGI-NX is using as an image here। बात समझ में आया? अच्छा बताओ, अगर मैं इसको कॉपी करके लेके चलूं तो किसको किसको लगता है कि हमारा पॉड बन जाएगा? अरे बताओ भाई, किसको किसको लगता है हमारा पॉड बन जाएगा? जब हमारा कंटेनर बन जाता था तो क्या कमांड हम लोग यूज करते थे कंटेनर बन गया है या नहीं बन गया है चेक करने के लिए? हाँ जल्दी बोलो भाई। तो वैसे ही अगर मेरा ये कुबरनेटिस में पॉड बन गया कि नहीं बन गया, ये भी चेक करना मांगता है कि नहीं मांगता है? आप लोगों को जब हाइफन हाइफन हेल्प चलवाया था तो एक गेट नाम का कमांड दिखा था क्या? डिस्प्ले वन और मोर रिसोर्सेस, डिस्प्ले वन और मोर रिसोर्सेस। kubectl गेट पॉड्स कर दूं तो क्या जो पॉड्स चल रहा है वो लिस्ट कर देगा? गेट चला गया, हाइफन हाइफन हेल्प चला दिया, फिर इसने बोला भैया तुमको जो मर्जी करे वो दे दो यार, तुम आउटपुट भी यामल वामल में ले लो, देख लो आउटपुट यामल में ले लो, जेसन में ले लो, टेबल में ले लो, जो मर्जी करे वो कर लो यार, ठीक है। और क्या कह रहा है? जैसे मर्जी वैसे तुम, देखो यार, देखो देखो कितना बढ़िया एग्जांपल दे रहा है, देख रहे हो एकदम, मतलब टेंशन ही नहीं है यार। kubectl गेट पॉड्स, kubectl गेट पॉड्स ओ वाइड करोगे तो क्या लिख रहा है? लिस्ट ऑल पॉड इन PS आउटपुट फॉर्मेट विथ मोर इन्फॉर्मेशन सच एज नोड नेम, list a single replication controller with specified name in PS output, kubectl get replication control web, kubectl get deployments, kubectl get json pod web pod, मतलब kubectl get -kdir template RC सर्विसेज, जो मर्जी वो आप चाहो तो गेट लगा के ढूंढ सकते हो। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोलो सबको समझ आया कि नहीं आया? तभी क्या करेंगे? kubectl get pods, ऐसा करो तो पॉड्स आ जाएंगे। ये लो देखो, NGI-NX 1/1, 1/1 मतलब क्या है जी? कुछ तो होगा ही, कुछ तो होगा ही। रनिंग है, रीस्टार्ट 0 बार हुआ है, 2 मिनट चल रहा है। kubectl गेट पॉड्स -o वाइड का क्या मतलब सर बता दो एक बार, दिखाओ। अच्छा दिखाओ 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 हमें। ये देखो नोड का भी इंफॉर्मेशन आ गया, IP भी आ गया, हाँ
यहाँ पे कोई नॉमिनेटेड नोड नहीं है, रेडीनेस नहीं, मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, क्या चल रहा है ये। हेलो, फील आ रहा है एकदम, फील आ रहा है, हाँ पॉड का फील आ रहा है एकदम, बहुत बढ़िया। अब सर ये बताओ, ये जो पॉड आपने बना दिया NGINX का, बहुत दौड़ा दौड़ा खुशी खुशी में एकदम, हमको चला के दिखाओ ना कैसे चलता है ये, हमको चला के दिखाओ कैसे चलता है ये। तो अगर मेरे पॉड को, जो कि क्लस्टर के अंदर चल रहा है, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क में चल रहा है, उसको अगर मुझे अपने लोकल होस्ट पे हिट मारना है, क्या करेंगे दोस्तों? उसके लिए करके बता चुका था आप लोगों को, क्या करेंगे हम लोग? जल्दी बोलो, जल्दी अनम्यूट करके बोलो सब लोग, क्या करेंगे? कंटेनर क्रिएट करेंगे। इसका आईपी दिया है तो वो आईपी हिट मारेंगे। इसको पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। सॉरी, हाँ, इसको पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। आईपी कहाँ हिट मारेंगे मनाली? आईपी हिट मारेंगे तो कैसे काम चलेगा? उस आईपी के अंदर तो पता नहीं कितने पॉड चल रहे हैं, वीएम थोड़ी है ये कि चलो यहाँ तो इस क्लस्टर के अंदर कितने पता नहीं नोड्स हैं, और उन नोड्स के अंदर पता नहीं कितने पॉड चल रहे हैं, है ना? तो हम आईपी से नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे, हमको क्या करना पड़ेगा? पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया सबको? पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, समझ आया सबको? चलो, तो ये जो पॉड बन चुका है, मुझे नहीं पता कैसे पोर्ट फॉरवर्ड होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूं kubectl पोर्ट फॉरवर्ड -हेल्प। फिर देखो इतना बढ़िया एग्जांपल्स दे दिया। kubectl पोर्ट फॉरवर्ड, पॉड का, पॉड पहले मेंशन करना होगा कि किसके लिए फॉरवर्ड कर रहे हो, फिर पॉड का नाम, और फिर अपना होस्ट का पोर्ट और आपके कंटेनर का पोर्ट दे दो, काम बन जाएगा। लिसन ऑन पोर्ट 8888 लोकली, फॉरवर्डिंग टू 5000 इन द पॉड। बात समझ में आया कि नहीं आया सबको? आप एड्रेस से भी कर सकते हो, आप नाम से भी कर सकते हो। देखो वहां पे एड्रेस दिया है ना, जब kubectl get -o वाइड किया, ये है ना आईपी दोस्तों, ये है ना आईपी। अब मैं चाहूं तो मैं नाम और पॉड का नाम ना यूज करके मैं अगर आईपी यूज कर लूं तो किसी को कोई परेशानी? बोलो। या फिर नाम के साथ साथ आईपी भी यूज कर लूं तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो ये तरीका है हमारे को, हमारा पॉड जो है उसको चुनने का। इसको इसे कॉपी करें और इधर ऐसे दौड़ा दें, किसी को समस्या? 5000 को 80 कर देंगे, बात खत्म। अब यहाँ पे पॉड का तो नाम माई पॉड नहीं है, पॉड का नाम हमारे क्या है? NGINX, NGINX। तो ये लिखना पड़ेगा, बोलो माई पॉड के जगह क्या लिखना पड़ेगा? NGINX। सही है? कर दूं? बताओ, खटका दबा दूं? एंटर वाला खटका दबा दूं? ये लो दबा दिया। ये देखो कुछ कुछ तो हुआ। फॉरवर्डिंग फ्रॉम 172.0.1 कॉलन 8888 टू 80, और फिर फॉरवर्डिंग फ्रॉम 8888 टू 80, मतलब ले दे के इतना सा सवाल का जवाब है कि अब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा लोकल होस्ट 4 × 8, मजा आया, मजा आया सबको? फील आया एकदम? अब देखो आप लोग कितने तरीके से NGINX चला सकते हो यार, सोचो कितने तरीके से आप NGINX चला सकते हो। हाँ, कितने तरीके से आप NGINX चला सकते हो। पॉड बन गया भाई, बन गया, पॉड बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? सर जैसे एग्जेक्ट करके ना, या इंस्पेक्ट करके कंटेनर के अंदर घुस के सब दिखाते थे ना उसका डिटेल, इधर भी दिखाइए ना कैसे होगा। चलिए आइए, अब जब पॉड बन गया तो उस पॉड का डिटेल भी तो हमारे पे होना चाहिए। हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। तो वहाँ पे इंस्पेक्ट होता था, तो यहाँ पे
डिस्क्राइब होता है। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है दोस्तों, kubectl डिस्क्राइब। अब ये जो डिस्क्राइब है ना, देखो आप लोगों को ना ये सब कमांड दिखा होगा, अभी इतना ज़्यादा नीचे आ गए हैं हम लोग, फिर दौड़ के चलते हैं ऊपर। ये देखो, क्रिएट, एक्सपोज, सेट, रन, एक्सप्लेन, गेट, एडिट, डिलीट। देखो ना कहीं डिस्क्राइब दिख रहा है क्या? अरे दिखा दिखा दिखा। हो ट्रबल शूटिंग वाले सेक्शन में ही है। इंटरव्यू में एक फेवरेट सवाल है, हाउ यू विल ट्रबल शूट योर पॉड, हाउ यू विल ट्रबल शूट योर पॉड। डिस्क्राइब करके हम सारा इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे पॉड का, उसका लॉग्स चेक कर लेंगे और फिर उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, डिबग करेंगे। बोलो सही बात है या नहीं है भाई? मान लो आपके ऊपर जासूसी करने का मेरे को कोई पैसा दे के ये काम दिया, तो पहले जासूसी करने से पहले मैं सारा आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करूंगा ना, कि कब सोता है, कब उठता है, कब बैठता है, कितने दोस्त है, कहाँ रहता है, कब कब कहाँ कहाँ जाता है, कितने प्रकार की इसके पास गाड़ी है, हाँ, किस तरीके के कपड़े पहनता है, किस तरीके के जगहों पार्टी करने जाता है, कौन सा लाल पानी पीता है, ये सब जानकारी निकालना होगा ना। सबसे पहला जानकारी निकालना होगा कि कौन सा तरीके का लाल पानी पीता है, लाल पानी पीता है कि गर्म पानी पीता है। इससे क्या थोड़ा सा उसके साथ दोस्ती बढ़ाने में अच्छा रहेगा और फिर उसका जासूसी करना आसान हो जाए। फिर जासूसी क्या करना है, बैठ जाओ लेके लाल पानी, बैठ जाओ, सब खुदे उगल देगा। जासूसी क्या करना है इसमें, सबे बता देगा खुदे सारा। हाँ हिमांशु, हंसी तो तुमको बहुत आ रही है बाबू, हैं, सब बता देगा वो। जहाँ लाल पानी लेके बैठो सब जासूसी करने की जरूरत ही नहीं। चल पैसा बच जाएगा अच्छा खासा। तो अब अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, kubectl डिस्क्राइब हाइफन हाइफन हेल्प चलाऊँ तो हमारा काम बनेगा। जैसे ही मैंने डिस्क्राइब चलाया, इधर देखो kubectl डिस्क्राइब कह रहा है फाइल का नाम दो, टाइप दो, लेवल दो, सब दो, पता नहीं क्या क्या दो। अरे एग्जाम्पल देते हैं ना इसका। ओ हो देखो फिर से वो खूबसूरत सा एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने आ गया। kubectl डिस्क्राइब पॉड, पॉड का नाम। इसको पता है यार कि हम लोग NGINX पढ़ रहे। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, देख रहे हो, देखो। अच्छा बताओ आप लोग, मैं कोई कलाकारी कर रहा हूँ क्या अभी तक? कोई भी कलाकारी किया मैंने? सब कहाँ से पढ़ रहे हैं? डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे हैं भाई, सब CLI से पढ़ रहे हैं। खुद ही वहां पे सब कुछ दिया हुआ। देखो आ गया ये पूरे पॉड का कच्चा चिट्ठा। नेम क्या है इंजे? सर ये नेम स्पेस जैसा चीज क्या दिखा रहा है? नेम स्पेस जैसा चीज क्या दिखा रहा है? लिखो सब लोग, इंपॉर्टेंट है। नेम स्पेस के बारे में इंटरव्यू में बहुत पूछता है। नेम स्पेस एक लॉजिकल बाउंड्री है। नेम स्पेस क्या है? एक लॉजिकल बाउंड्री है जो आपके इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है, सेग्रीगेट करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नेम स्पेस क्या है? एक लॉजिकल बाउंड्री है। क्या है? लॉजिकल बाउंड्री है। क्या है दोस्तों? लॉजिकल बाउंड्री है। पढ़ो सब लोग। These page explain. A user namespace isolates the user running inside the container from the one in the host. A process running as a root in a container can run as a different user in the host. In other words, the process has fully privileges for operations inside the user namespace. बोलो समझ आया नेम स्पेस के बारे में? अब एक बात बताओ, अगर एक ही क्लस्टर हो उसके अंदर मुझे डेव और QA चलाना हो तो मैं कैसे चलाऊंगा उसको? नेम स्पेस से ही सेग्रीगेट करके चलाऊंगा। ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है। मैं एक ही नोड के अंदर एक नेम स्पेस यूज कर लूं और उस नेम स्पेस की वजह से एक डेव का इन्वायरमेंट बना दूं और एक इन्वायरमेंट बना दूं टेस्ट का, तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
बोलो हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई 2 अलग अलग नोट नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब हमारा खर्चा कम हो गया ना यार। बोलो सब लोग, हमारा खर्चा कम हुआ कि नहीं हुआ? अब ये एक क्लस्टर बना हुआ है, सब लोग इसमें कैसे अपना अपना प्रैक्टिस कर सकते हो? बोलो कैसे सभी लोग इसी क्लस्टर में अपना अपना प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि सबके पॉड मिक्स एंड मैच ना हो? तो उसका तरीका है नेम स्पेस। क्या तरीका है दोस्तों? नेम स्पेस। नेम स्पेस। मतलब अगर आप सभी लोग अपना अपना नेम स्पेस क्रिएट कर दो और ये पॉड बनाते समय अपना पॉड अपने नेम स्पेस में बनाओ, तो क्या लगता है सबका मिक्स एंड मैच होने से बच जाएगा? बोलो। तो सर बना के दिखाओ, एक नेम स्पेस बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। पहले इसको डिस्क्राइब करते रहना आप, नेम स्पेस बना के दिखाओ। फिर क्या करूं? क्यूब सीटीएल हाइफन हाइफन हेल्प की जगह क्यूब सीटीएल नेम स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प चलाऊं? गलत लिख दिया कुछ मैंने क्या? नेम स्पेस कह रहा गलत कमांड है। ऐसे कैसे गलत कमांड है? चलते ऊपर ही एकदम सबसे टॉप पे ही हमारे सब। अच्छा सर, ये क्या है ना, नेम स्पेस क्रिएट करने वाला चीज है, तो आपको ना पहले क्रिएट कमांड यूज करना पड़ेगा, फिर आप नेम स्पेस ऐसा चीज कुछ कर सकते हो। तो गुंडा बनने का ज्यादा कोशिश ना करिए। क्या करेंगे हम लोग? क्रिएट अ रिसोर्स फ्रॉम फाइल और फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। जो हम ये डालते हैं ना CLI से, इसको स्टैंडर्ड इन बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट। तो क्या कह रहा है? क्रिएट कर सकते हैं हम। तो अभी मैं क्या डालूं? क्यूब सीटीएल क्रिएट नेम स्पेस, ऐसा कर लूं? या क्रिएट के आगे हाइफन हाइफन हेल्प लगाऊं? तो मैं क्या क्या क्रिएट कर सकता हूं देखा जाए थोड़ा। अरे जा क्या रहा है यार? अरे डू यू मीन क्रिएट? यस ब्रो, आई मीन दिस ओनली। देखो आ गया क्यूब सीटीएल क्रिएट हाइफन F से फाइल नेम दे दो। अब ऊपर चल के देखते हैं क्या हमारे एग्जाम्पल्स में कुछ हमारे काम का चीज दिया है। क्यूब सीटीएल क्रिएट हाइफन F, अच्छा इससे भी पॉड वर्ड बनेगा। ओके, कह रहा अवेलेबल कमांड क्लस्टर रोल, क्लस्टर बाइंडिंग, क्रोन जॉब, डिप्लॉयमेंट, इनग्रेस, नेम स्पेस, नेम स्पेस, नेम स्पेस, नेम स्पेस, नेम स्पेस। क्रिएट अ नेम स्पेस विद द स्पेसिफाइड नेम। बोलो समझ आया कि नहीं आया सबको? हेलो हेलो हेलो। लिख दूं यहाँ नेम स्पेस, नाम दे दूं अपना, ऐसा चलेगा? ओ क्रिएटेड नेम स्पेस राजवीर क्रिएटेड। जैसे पॉड चेक किए क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, वैसे ही अगर मैं क्यूब सीटीएल गेट नेम स्पेस कर दूं तो क्या लगता है जितना नेम स्पेस रहेगा सब दिखने लगेगा? बोलो 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 बोलो। अरे सर करके देखिए ना, बार बार क्या बुलवाते हैं? करके देखिए अपना, कीबोर्ड आपके हाथ में, जो मर्जी करते रहिए। ऐसा करूं? अरे सर आप तो एक ही बनाए थे, इतना ढेर सारा कैसा नेम स्पेस दिख रहा है? आपने जो बनाया था राजवीर नाम का वो तो है, लेकिन इतना ढेर सा क्या है ये सब? तो भाई ये क्लस्टर अपना डिफॉल्ट नेम स्पेस बनाता है और देखो इसी वजह से ये सेग्रीगेटेड रहता है। इनमें भी तो पॉड्स ही चल रहे होंगे ना, अलग अलग जरूरत का पॉड ही तो बनाया होगा ना क्लस्टर, लेकिन हम उसको नहीं छू सकते, हम नहीं देख सकते क्योंकि वो क्लस्टर ने बनाया। तो हमने जो बनाया था वो क्या नाम है उसका? राजवीर। यही है? बोलो सब लोग हेलो 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 हेलो। चलो जी बढ़िया। सर अब इस नेम स्पेस में वो पॉड बना के दिखाओ ना, इस नेम स्पेस में वो पॉड बना के दिखाओ ना। तो जब क्यूब सीटीएल
रन हाइफन हाइफन हेल्प चलाए थे हम लोग। तो जो पॉड बनाने का हमारे को ऊपर में एग्जाम्पल दे रहा था, अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया हो तो कहीं हमको हाइफन हाइफन नेम स्पेस को भी देने का बोल रहा था। नहीं दिख रहा? रन हो गया, ठीक है ठीक है। नेम स्पेस देखना कहीं दिखा रहा है हाइफन हाइफन? अच्छा चलो, अगर यहाँ नहीं भी दिखा रहा होगा तो अगर नीचे में ऐसा ऑप्शन होगा हाइफन हाइफन नेम स्पेस, तो भी तो हमारा काम बन जाएगा। एन में चलिए ना जल्दी। अच्छा, JKLMO, अरे कहीं है ही नहीं भाई नेम स्पेस। नहीं है ना कहीं? नहीं है ना? बोलो सब लोग, नहीं है ना नेम स्पेस? बोलो 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 बोलो, दिखा क्या कहीं नेम स्पेस? कैसे दिया जाए भाई? जल्दी बोलो सब लोग, कैसे दिया जाए? तो नेम स्पेस कहीं दिख ही नहीं रहा। मैं कैसे भाई एक ही मतलब अपने चाहने वाले नेम स्पेस के अंदर कैसे बना दूं? बोलो, कोई तरीका? चलो ढूंढते हैं तरीका। अब जैसे मैंने बोला kubectl रन पॉड, पॉड में हम लोग क्या देंगे? पॉड का नाम देंगे। देखो इस कमांड को भी ऊपर ले जाके आप लोगों को इसको समझा देते हैं। अरे यार कुछ तो ऐसा दिया हुआ है, पॉड नेम स्पेस इज इक्वल टू डिफॉल्ट। कैसे देख रहे थे यार आप लोग? बोले ही नहीं कि सर है, तो कुछ तो दिख रहा है। भाई दिखा कि नहीं दिखा? कुछ नेम स्पेस जैसा दिखा ना? अभी नहीं पता मेरे को कि इससे काम बनेगा कि नहीं बनेगा हमारा, लेकिन दिखा ना कुछ नेम स्पेस जैसा। स्टार्ट अ हेजल कास्ट पॉड एंड सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड पॉड नेम स्पेस इज इक्वल टू डिफॉल्ट इन द कंटेनर। दिख रहा है? बट ये कह रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा। हमको तो इन्वायरमेंट वेरिएबल जैसा कुछ सेट वेट करने का मन नहीं है। तो kubectl गेट पॉड्स करते हैं जब हम, तो क्या है ये? सबसे पहला कमांड kubectl रन से मतलब एक पॉड रन करना है। उस पॉड का नाम क्या होगा? ये है पॉड का नाम, और उस पॉड में इमेज क्या यूज करने जा रहे हैं। बात समझ आया सबको? उस पॉड में इमेज क्या यूज करने जा रहे हो। तो kubectl रन। अब nginx पॉड का नाम तो नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी वो पॉड है, बोलो। लेकिन अलग अलग नेम स्पेस में सेम नाम का पॉड हो सकता है। जैसे मनाली का अपना नेम स्पेस है, आस्था का अपना है, अतुल का अपना है, वैभव जी का अपना है। अब सब अपने अपने नेम स्पेस के अंदर nginx नाम का पॉड चला सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी kubectl रन पॉड का नाम मैं क्या दे दूं? पॉड का नाम दे देते हैं हाइफन हाइफन इमेज इज इक्वल टू nginx। सही है? अगर हाइफन हाइफन नेम स्पेस भी जैसा कुछ अगर दे तो कुछ काम बनेगा क्या? देखते हैं बना के। यही नेम स्पेस है ना राजवीर? अरे क्रिएट हो गया भाई, क्रिएट हो गया यार। देखना देखना देखना, क्रिएट हो गया। अब kubectl गेट पॉड्स करूं अगर, एक ही पॉड दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ nginx दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है गेट पॉड्स करने पे? जल्दी बताओ कोई अनम्यूट करके, जल्दी जल्दी जल्दी। क्योंकि ये हम इस नेम स्पेस में पॉड्स गेट कर रहे हैं। हम जब ये कमांड चलाते हैं ना तो ये डिफॉल्ट नेम स्पेस का पॉड दिखाता है। ये क्या करता है? डिफॉल्ट नेम स्पेस का पॉड दिखाता है। अगर मुझे स्पेसिफिक पॉड, अगर मुझे स्पेसिफिक नेम स्पेस का पॉड ढूंढना है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। बोलो,
बोलो सब लोग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लो, आ गया मेरा पॉड। अब जब मैंने स्पेसिफिक इसको बोला तो डिफॉल्ट वाला नहीं दिखा। क्यों? जैसे मान लो घर में ऐसा होता है कि एक सबसे फेवरेट बच्चा होता है, बाबू पानी लाओ, बाबू मम्मी बुला लाओ, बाबू जाओ दुकान से सामान लेके आओ। देखे हो नहीं देखे हो? अब वो बाबू बेचारा अपना चुपचाप काम करते रहता है, फेवरेट बच्चा। तो अब जैसे ही बुलाया पानी लाओ तो उसको लग जाएगा ओ हो मेरे को बुलाया गया है, चला जाएगा लेके। लेकिन नाम लेके बुलाया जाएगा कि फलाने आप पानी लेके आओ, तो उन्हीं को आना पड़ेगा। बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा लॉजिक? तो जब हम लोग डिफॉल्ट, मतलब जब हम लोग kubectl गेट पॉड्स करते हैं तो डिफॉल्ट वाला पॉड, डिफॉल्ट वाले नेम स्पेस के अंदर का पॉड आता है। लेकिन जब हम लोग नेम स्पेस स्पेसिफाई कर देते हैं तब उसी के अंदर वाला पॉड आता है। तो आप लोगों को सेग्रीगेशन दिख रहा है एकदम क्लियरली। क्या होता है नेम स्पेस? नेम स्पेस एक लॉजिकल बाउंड्री क्रिएट करता है टू सेपरेट द इन्वायरमेंट्स। एक नेम स्पेस का आदमी दूसरे नेम स्पेस में नहीं जा सकता, एक नेम स्पेस का पॉड दूसरे नेम स्पेस में नहीं जा सकता, एक नेम स्पेस का पॉड दूसरे नेम स्पेस के पॉड से बात नहीं कर सकता। तो बढ़िया चीज है ना कि एक नोड है, मेरा छोटा एप्लीकेशन है, मैं क्यों अलग अलग वीएम बनाऊं? एक ही नोड के अंदर दो नेम स्पेस बना लूं और एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल पॉड चला के अपना डेव इन्वायरमेंट टेस्ट कर लूं, मतलब क्रिएट कर लूं, फिर टेस्ट कर लूं और फिर सेम मैं टेस्ट इन्वायरमेंट बना के टेस्ट कर लूं। बोलो खर्चा बचेगा कि नहीं बचेगा? खर्चा बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे भाई लोग अब तो इतना एडवांस होते जा रहा है इंडस्ट्री कि हम लोग जो एजेंट बनाने में वीएम यूज करते हैं ना, अब इंडस्ट्री पॉड यूज कर रहा है एजेंट बनाने में भी, कि पॉड शुरू हो, जैसे ही एजेंट शुरू हो और जैसे ही एजेंट रन हो गया पॉड क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, खर्चा बचेगा वीएम का। इस लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है दोस्तों। मैं बोल रहा हूं अगर किसी ने कुबरनेटिस अच्छे से केवल कर लिया और कुबरनेटिस का केवल सर्टिफिकेशन कर लिया तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को इतना अपॉर्चुनिटी है ना कि फूले नहीं समाओगे, और इतना पैसा है कि लगेगा वाह, नोट का बिस्तर बनवा लेते हैं उसी पे सोते हैं। ऐसा भाई आजकल सैलरी कैश में नहीं मिलता है, अकाउंट में मिलता है। नहीं तो अगर 3-4 लाख रुपया सैलरी कैश में मिलने लगे तो बताओ बोरा लेके जाना पड़ता कि नहीं? हेलो, ये 3-4 लाख रुपए जिसकी सैलरी है अगर कैश में मिलता और 100 का नोट मिलता, बाप रे बाप। ऑटो लेके जाना पड़ता बोरा में, मतलब बोरा लेके जाते, बोरा में ऑटो नहीं लेके जाएंगे, ऑटो में बोरा भर के लेके आते हैं, है कि नहीं है? मैं बोलता हूँ कंपनी को कि भाई पैसा कैश में दो यार, फीलिंग नहीं आ रहा है पैसा वाला, ये अकाउंट में भेजते हो सब खत्म हो जाता है इसे। चलो, मेरे बड़े पापा स्कूल में क्लर्क थे, पहले चपरासी थे फिर क्लर्क हुए। तो एक बार मेरे को जहाँ सैलरी बढ़ती है ना वहाँ लेके गए। तो पहले अगर आप लोगों को याद हो तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे तो ज़िले पे उन लोगों की सैलरी बढ़ती थी। शायद आप लोगों के घर में आप लोगों ने देखा हो कभी, आपके पापा चाचा ताऊ ऐसे तो जाते थे वहाँ पे वो लोग कैश सैलरी लेने के लिए। खूब भीड़ होता था वहाँ और सबको सैलरी मिल रहा होता था कैश में, एकदम गिन गिन के। और फिर सब नीचे आके देखता था मैं, जैसे जलेबी का दुकान है, समोसे का दुकान है, सब अपने घर वालों के लिए पैक करा रहे हैं धड़ल्ले से। तो समोसा वाला भी सोचता होगा ये सैलरी बटने वाला काम रोज का ही नहीं होता है भाई, हैं? चलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? हंसते नहीं हो आप लोग मेरे घटिया जोक्स पे? कोई बात नहीं। सर इसमें एक डाउट है, जब हमें कभी कोई पॉड क्रिएट करना होगा तो हमें उसमें नेम स्पेस आगे देना होगा। कोई ऐसा तरीका भी है कि जिसमें नेम स्पेस में एंटर होके हम जितने भी आगे पोर्ट्स बनाए तो उस नेम स्पेस में ही बने? बस इधर थोड़ी देर पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला जो बात कर रहा था, आप सेट कर दो मेरे को इसी नेम स्पेस में बनाना है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वाला हट के
वो नेम स्पेस हो जाएगा। करना ये इफ बट वाली चीजें ना करा करो, पहले करो उसके बाद पूछो मेरे से। हाँ कर सकते हैं ऋषभ, जवाब है हाँ। ठीक है, ठीक है। करना, ट्राई करना, ये इफ बट वाली चीजें ट्राई करो, फिर बात करें। अब अगर मैं kubectl डिस्क्राइब जो कर रहा था, हाँ ये, अगर अब मेरे को ये पॉड, मान लो मैं लिख दूं मेरा वाला पॉड, मेरा पॉड, क्या लगता है ये डिस्क्राइब कर पाएगा उसको? किसको किसको लगता है कर पाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, किसको किसको लगता है ये डिस्क्राइब कर पाएगा? कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा? आकाश कह रहा नहीं कर पाएगा। अरे यार ये तो नहीं किया, बहुत बढ़िया आकाश। अब एक बार लॉजिक बता दो मेरे को कि तुमने क्या सोच के ना बोला था, जल्दी। सबसे डिफॉल्ट वाला ही दे रहा है, मैंने नहीं स्पेस देखा था। क्योंकि जब हम बिना कुछ स्पेसिफाई किए ढूंढते हैं तो वो कहाँ ढूंढेगा? अफजा वैभव जी कहाँ ढूंढेगा? डिफॉल्ट नेम स्पेस में। अरे ये मेरा वाला पॉड, मेरा पॉड जो है कहाँ है? राजवीर नेम स्पेस में। तो फिर कैसे आप लोगों ने बोला कि मिलेगा? मतलब यहां मैं अगर नेम स्पेस नहीं डिफाइन करूंगा तो उसको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया सबको? हेलो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कर लो भाई कर लो। अब मिल गया, अब मिल गया। देखो गलत पता पे आप किसी को भेज के बोलोगे ये सामान खरीद के ले आओ, हैं? सब्जी वाले दुकान पे किसी को हरी सब्जियां जहाँ बिकती है वहां से बोलोगे उसको कि जाओ जीरा और तेल लेके आओ, नहीं मिलेगा ना भाई। मेरा पॉड राजवीर प्रायोरिटी 0 डिफॉल्ट, अब क्या होता है प्रायोरिटी एंड ऑल ये वो सब। एनोटेशन पूछ लेता है इंटरव्यूअर, क्या होता है एनोटेशन? स्टेटस, आईपी, कंटेनर, इमेज का कंटेनर का आईडी, इमेज का आईडी। और ये भी डॉकर हब से ही लेके आ रहा है भाई, देख रहे हो? देख रहे हो कुबरनेटिस भी डॉकर हब से ही लेके आ रहा है इमेज। किसी का तो बच्चा है कुबरनेटिस, अरे डॉकर, पोर्ट, होस्ट, स्टेट, रेडी, रीस्टार्ट, काउंट, कहां माउंट है? where/run/secret/kubernetes.io service account, conditions, टाइप और स्टेटस, पॉड रेडी टू स्टार्ट, कंटेनर इनिशियलाइज रेडी, कंटेनर्स रेडी, पॉड शेड्यूल, वॉल्यूम। पढ़ना ये भाई, ये ऐसे करके पढ़ना एक बार। कितना समय लगाया इमेज को पुल करने में? पुल हो गया तब कितना उसमें समय लगा, मतलब कितनी कितनी देर में क्या क्या हुआ है, कितनी देर में पहले कंटेनर स्टार्ट हुआ, कितनी बार रीस्टार्ट हुआ है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है। बोलो सबको क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? पॉड से रिलेटेड सब चीजें क्लियर है एकदम? क्या हुआ कि भाई पॉड को मैंने बनाने को बोला तो वो कहाँ गया? एपीआई सर्वर के पास गया। शेड्यूलर को बोला, शेड्यूलर नोड के अंदर में क्यूबलेट के पास गया, उसको बोला पॉड क्रिएट कर दो। और नेटवर्क प्लगइन्स, अब जो मैंने बोला था ना कंटेनर वो क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब प्रॉक्सी को ही हम लोग नेटवर्क प्लगइन बोलते हैं। क्यूब प्रॉक्सी को क्या बोलते हैं? नेटवर्क प्लगइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेटवर्क प्लगइन बोलते हैं। कोई कंफ्यूज तो नहीं होगे क्यूब प्रॉक्सी या नेटवर्क प्लगइन में? हेलो हेलो, नहीं समझ में आया यहाँ तक अच्छे से? अच्छा अब क्या लगता है केवल ये 2 पॉड कमांड से बना के ये वो करके आप लोगों को क्या लगता है प्रैक्टिस हो जाएगा? नहीं भाई, अब केवल जो मैं करवा देता हूँ उतना केवल करके ना चीता ना बनो। अब इसमें इतना कुछ करने के लिए है ना कि खेलो इसके साथ, समझ रहे हो सब लोग? समय व्यतीत करो, कमांड लेके, कोई कीबोर्ड लेके, लैपटॉप लेके ना समय व्यतीत करो, तब जाके समझ आएगा, मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बात समझ में आया सबको? हेलो हेलो, समझ आया सबको? चलो मिलते हैं कल सुबह आगे की चर्चाओं के साथ, आगे की प्रक्रिया के साथ। तब तक आप लोग पॉड बना के उसके साथ खेलते रहिए, ठीक है? ठीक है, एक बार डॉट डॉट आईओ दिखा दीजिए आप। हाँ जी हाँ जी।
ठीक है। ठीक है। अब सब कुछ ना क्यूब CTL हाइफन हेल्प से ही होगा, जितना हेल्प लगा के खेलोगे उतना कुछ होगा। बट कैसे करोगे सब लोग? पहले तो सबसे पहला काम करना है सबको, अपना नेम स्पेस बनाना है। क्या करना है सबको? अपना नेम स्पेस क्रिएट करना है और उसी नेम स्पेस के अंदर प्रैक्टिस करना है। समझ में आया सबको? एक दूसरे के नेम स्पेस में नहीं घुसना है, ठीक है भाई? देखो दूसरे घर में घुसोगे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक? तो अपने अपने नेम स्पेस में रह के काम करना है। चलिए मिलते हैं कल सुबह, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? कहीं कोई सवाल जवाब, कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन? नहीं, प्रैक्टिस करो भाई, पढ़ाओ, पढ़ाना स्टार्ट करो। और 3 दिन में कैसा रिस्पांस है कॉल एंड ऑल का, सब मेरे को 1 to 1 पिंग करके बताना, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।